Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Practice paper 5th. Which movement is also known as religious and political movement in England? कौन सा मूवमेंट जाना जाता है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इंग्लैंड में? राइट आंसर है सी, रिफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट वन कैन फाइंड. रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो हम पाते हैं द डेक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ कॉमन लॉ, ऑल ऑफ दिस. राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. द कम्युनिकेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड आइडियाज अमंग स्कॉलर्स एंड द अपर एंड मिडिल क्लास फाउंड इन विच मूवमेंट? राइट आंसर है ए, रिनेशा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. हु स्टूड अप अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्राइन्स ऑफ कैथोलिक चर्च? राइट आंसर है डी, मार्टिन लूथर. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फॉल्स डॉक्ट्राइन्स ऑफ कैथोलिक चर्च? मार्टिन लूथर ने कैसे विरोध किया फॉल्स डॉक्ट्राइन्स ऑफ कैथोलिक चर्च का? बाय नेलिंग अप ए लिस्ट ऑफ हिज क्रिटिसिज्म. राइट आंसर ए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. ऑन विच चर्च डोर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म? किस चर्च के डोर पर मार्टिन लूथर ने नेल अप किया लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म? विटनबर्ग. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. इन विच ईयर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म? मार्टिन लूथर ने नेल अप की सूची किस वर्ष तैयार की? राइट आंसर है डी, 1517. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. इन हाउ मैनी पार्ट्स द क्रिश्चियन यूरोप वॉज डिवाइड? क्रिश्चियन यूरोप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. इन विच कंट्री एंड कंट्रीज द सुपरमेसी ऑफ पॉप वॉज फाउंड? किस देश और देशों में पॉप का वर्चस्व पाया गया? राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस. इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी, इन सभी देशों में पॉप का वर्चस्व पाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच मूवमेंट द सुपरमेसी ऑफ पॉप बॉट टू एन एंड? किस ईयर पॉप को सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई? किस ईयर पॉप की सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई? रिफॉर्मेशन. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिनोसमेंट इज रिलेटेड टू? डिनोसमेंट रिलेटेड है ए, प्ले. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ए क्लॉक इज ए. एन ए क्लॉक है ए लॉन्ग पोएम, ए शॉर्ट पोएम, ए पास्टोरल, ए शॉर्ट डायलॉग? राइट आंसर है ए क्लॉक है ए, पास्टोरल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्सल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी स्पेशली व्हेन ए राइटर स्टार्विंग फॉर द नोबल और पैथेटिक अचीव्स द लुडिक्रस इज बेस्ट एक्सप्रेस बाई द टर्म बैथोस. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैथारसिस. कैथारसिस क्या है? कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी. कैथारसिस ट्रेजेडी से रिलेटेड है. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोरस. कोरस इज ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा. कोरस एक ग्रुप है सिंगर्स इन ड्रामा में. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमिक रिलीफ इम्प्लाई. कॉमिक रिलीफ इम्प्लाई करती है ए शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग ए ट्रेजेडी. राइट आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन फोकस ऑफ द पोएटिक्स इज ऑन. मेन फोकस पोएटिक इज ऑन ग्रीक ट्रेजेडी. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु सेज ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड? कौन कहता है ट्रेजेडी एक इमिटेशन, अनुकरण है किसका? एक्शन का. सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड, ऐसा कहते हैं अरिस्टोटल. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन इज. जिस फिगर ऑफ स्पीच में एज लाइक सो यूज होता है, एज लाइक सो यूज होता है वो फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमली. राइट आंसर है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सी दैट वेयर्स हर बॉजम टू द मून, द फिगर ऑफ स्पीच. यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? राइट आंसर है सी, पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज नोन एज, जाना जाता है पर्सोनिफिकेशन. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स? इन लाइन्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाओ आर्ट माइटी येट. जिस फिगर ऑफ स्पीच में एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आए, जिस फिगर ऑफ स्पीच में एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आए वो फिगर ऑफ स्पीच होता है अपॉस्ट्रोफी. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? अपॉस्ट्रोफी. राइट आंसर है सी, अपॉस्ट्रोफी.
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। इन लाइन्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ माइट मोर, आई ले एंड कुड बिन दी स्लीप बाई एंड स्लीथ। यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है हमें, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो यहाँ पे भी ये राइट आंसर है सी अपॉस्ट्रोफी। जिस सेंटेंस में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आता है वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा अपॉस्ट्रोफी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हेनरी रिस्टोले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वॉज शेक्सपियर्स। हेनरी रिस्टोले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वॉज शेक्सपियर पैट्रन एंड फ्रेंड। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु कोलैबोरेटेड शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी एट। किसने सहयोग किया शेक्सपियर का राइटिंग लिखने में हेनरी एट में। जॉन फ्लेचर। राइट आंसर है जॉन फ्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले हेनरी एट बिफोर द पब्लिकेशन इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। व्हाट वाज द, कौन सा अल्टरनेटिव टाइटल प्ले हेनरी एट बिफोर द पब्लिकेशन हुआ था फर्स्ट फोलियो से पहले। ऑल इज ट्रू। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ एट द ग्लोब थिएटर इन 1613 ए कैनन sword employed for special effects ignited the theater's thatched roof and the beams, burning the original globe building to the ground। परफॉर्मेंस के दौरान, कौन से परफॉर्मेंस के दौरान, ग्लोब थिएटर की 1613 में। राइट आंसर होगा यहाँ पे हेनरी एट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल। किस प्ले में शेक्सपियर उपस्थित हुए थे रॉयल क्रिमिनल के रूप में। राइट आंसर है रिचार्ड थर्ड, सी। राइट आंसर यहाँ पे सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। किस पर आधारित है। मेनाचमे वाय प्लॉटस। मेनाचमे वाय प्लॉटस। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी। शेक्सपियर की मेजर ट्रेजेडी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। राइट आंसर है ए। इसे शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, HOKM, हॉकम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर का ट्रेजिक प्ले हेमलेट प्रभावित है किसके द्वारा। द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले। कौन सा वर्स ज़्यादातर यूज किया जाता है शेक्सपियर के प्ले में। ब्लैंक वर्स। राइट आंसर है पी। क्वेश्चन, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉर्म। शेक्सपियर की सोनेट्स का रूप है 3 क्वार्टरन एंड ए राइमिंग कपलेट। राइट आंसर है ए, यानी कि उनकी जो सोनेट है उसमें 3 क्वार्टरन होता है एंड एक राइमिंग कपलेट होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। शेक्सपियर के अर्ली प्लेज लिखे गए थे 1589 टू 1595। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क्स बिटवीन 1589 टू 1613। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरली कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रोड। शेक्सपियर लिखते हैं लास्ट फेज अपने जीवन का ट्रेजिक कॉमेडीज, ऑल्सो नोन एज रोमांस। वो किससे जानी जाती है, रोमांस से भी जानी जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पिटी। ये लाइन्स ली गई हैं
माई हार्ट लीव्स की पोएम से। ये पोएम्स किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। माई हार्ट लीव्स अब पोएम से लिया गया, ये पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड्स ए ह्यूमन टोर। ये लाइन्स ली गई हैं यहाँ पर टू लूसी से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेस विद अस, आवर लाइफ स्टार हाथ हेड एल्सवेयर इट्स सेटिंग। ये लाइन्स ली गई हैं इमॉर्टलिटी ओड से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स ऑकर। वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ये लाइन आती हैं? वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, टिंटन एबी। ये लाइन्स टिंटन एबी से ली गई, राइट आंसर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज क्रिटिसाइज्ड इन द एडिनबर्ग रिव्यू विद इट्स इंसोलेंट दिस विल नेवर डू। राइट आंसर है यहाँ पे एक्सकर्जन। कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ का क्रिटिसाइज करता है द एडिनबर्ग रिव्यू को? विद इट्स इंसोलेंट दिस विल नेवर डू, यह कभी नहीं करेगा, द एक्सकर्जन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज रिगेंड की थीम क्या है? राइट आंसर है फर्स्ट, सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन इन द बर्ड्स गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड एंड द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। राइट आंसर है ए.एल. टेनिसन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड। मिल्टन की स्टाइल को क्या कहा जाता है पैराडाइज लॉस्ट में? ग्रैंड स्टाइल। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर टू। सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट में कंपेयर करता है किसके साथ? लेवियाथन। राइट आंसर है डी, लेवियाथन के साथ सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट में कंपेयर करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मिल्टन रोट हिज पास्टोरल एलेजी लिसाइडस ऑन द डेथ ऑफ। मिल्टन ने लिखी अपनी पास्टोरल एलेजी लिसाइडस किसकी मृत्यु पर? एडवर्ड किंग। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु सेड लिसाइडस इज द टचस्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। किसने कहा लिसाइडस इज द टचस्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट? राइट आंसर है ए, टेनिसन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज द लीडर ऑफ द लेबोरर्स इन द प्लेस ट्राइब। प्लेस ट्राइब में कौन लीडर लेबोरर्स है? राइट आंसर है ए, डेविड रॉबर्ट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन द गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी की लोअर क्लास रिप्रेजेंटेड थी फैटर्निटी। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, गाल्सवर्दी नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपिड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। राइट आंसर है सी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु डज वियोला फॉल इन लव विद। वियोला किससे प्रेम करती है? ऑर्जिनो से। ऑर्जिनो किससे प्रेम करता है? ऑर्जिनो शुरुआत में किससे प्रेम करता था? ओलिविया से। हु डज ओलिविया फॉल इन लव विद। ओलिविया किससे प्रेम करती है? वियोला इन हर डिस्गाइज एज सिजेरियो। वियोला से प्रेम करती है जो भेष बदले हुए किसका? सिजेरियो का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज सेबास्टियन। सेबास्टियन कौन है? वियोलाज ब्रदर। वियोला का भाई है सेबास्टियन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु फॉर्ज द लेटर दैट मालवेलियो थिंग्स इज फ्रॉम ओलिविया। मालवेलियो सोचता है कि ओलिविया को किसके द्वारा लेटर भिजवाया जाए? तो राइट आंसर है सी,
मारिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फर्स्ट लेटर मेक मालवेलियो बिलीव। मालवेलियो भरोसा करता है एक जाली पत्र बनाने पर क्या, दैट कि ओलिविया इज इन लव विद हिम, कि ओलिविया उससे प्रेम करेगी। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक्स केयर ऑफ सेबेस्टियन आफ्टर ही इज शिपरेक्ड। कौन टेक केयर करता है सेबेस्टियन की शिपरेक्ड के बाद। राइट आंसर है डी, एंटोनियो। एंटोनियो सेबेस्टियन की टेक केयर करता है शिपरेक्ड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चैलेंज सिजेरियो टू ए ड्यूल। सिजेरियो क्या चैलेंज करता है, सिजेरियो किसे चैलेंज करता है, सर एंड्रियो को। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मालवेलियो वियर इन द होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया। येलो स्टॉकिंग्स एंड क्रॉस्ड गार्टर्स। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एंटोनियो ट्रेवल टू इलेरिया। एंटोनियो यात्रा करता है टू इलेरिया के साथ, क्यों, टू बी क्लोज टू सेबास्टियन, सेबास्टियन के क्लोज होने के लिए। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज सर एंड्रियो ट्राई टू फाइट विद सेबास्टियन। सर एंड्रियो ट्राई करता है सेबास्टियन के साथ झगड़ा करने का, क्यों, ही थिंक्स दैट सेबास्टियन इज सिजेरियो, वह सोचता है कि सेबास्टियन ही कौन है, सिजेरियो है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू सर टॉबी एंड द अदर्स डू द मालवेलियो। सर टॉबी और अन्य मालवेलियो के साथ क्या करते हैं, दे लॉक हिम इन ए डार्क रूम, वह उसे लॉक कर देते हैं एक अंधेरे रूम में और उसे बताते हैं कि वह क्या है, पागल है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्गाइज डज फिस्ट वियर व्हेन ही स्पीक्स विद मालवेलियो। जब वह मालवेलियो के साथ बोलता है तो वो क्या भेष बदलता है, सर टॉप्स द कोरेट। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज ओलिविया मैरी। ओलिविया किससे शादी करती है, सेबास्टियन। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही रियलाइज दैट सिजेरियो इज ए वुमेन। जब उसे रियलाइज होता है कि सिजेरियो एक औरत है, व्हाट डज ऑर्जिनो डू, तो ऑर्जिनो क्या करता है, ही डिसाइड टू मैरी हर, वह उससे शादी करने की निर्णय लेता है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर डज नॉट गेट मैरिड एट द एंड ऑफ द प्ले। कौन सा कैरेक्टर ऐसा जिसने प्ले के एंड तक भी शादी नहीं की थी, वो है मालवेलियो, जिसको डार्क रूम में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ओलिवर व्हाट वुड अर्नाल्डो ब्रिंग ए रेसलिंग मैच विद चार्ल्स इन एज यू लाइक इट। ओलिवर के अनुसार अर्नाल्डो क्या लाया रेसलिंग मैच विद चार्ल्स इन एज यू लाइक इट में, पॉइजन और सम अदर डिसीटफुल मीन्स ऑफ securing victory। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ओलिवर इनहेरिट द बुल्क ऑफ हिज फादर्स एस्टेट इन एज यू लाइक इट। राइट आंसर है बी, ओलिवर इज द ओल्डेस्ट सन एंड देयरफॉर गारंटीड द इनहेरिटेंस बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट इवेंट डू अर्नाल्डो एंड रोजालिंड मीट। अर्नाल्डो और रोजालिंड मिले, किस इवेंट पर अर्नाल्डो और रोजालिंड मिले। राइट आंसर है बी, ए रेसलिंग मैच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम डज रोजालिंड एज्यूम फॉर हर डिस्गाइज सेल्फ। रोजालिंड ने क्या नेम एज्यूम किया हर डिस्गाइज सेल्फ, गैनीमेड। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ड्यूक फेडरिक डिसलाइक अर्नाल्डो। ड्यूक फेडरिक अर्नाल्डो क्यों डिसलाइक करते थे, द ड्यूक एंड अर्नाल्डोज फादर वर एनिमीज। ड्यूक और अर्नाल्डो के पिता क्या थे, शत्रु थे, एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन थे। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉन हिज इंट्रोडक्शन इन एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट ड्यूक सीनियर गैदर्स हिज लॉयल फॉलोवर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ
ardens for what purpose? To haunt deer. Right answer है A. Next one question. How does Duke Frederick plan to find Celia and Rosalind after their departure from court? ड्यूक फ्रेडरिक प्लान करता पाने का किसको, सीलिया को और रोजालिंड को, आफ्टर देयर डिपार्चर फ्रॉम कोर्ट. राइट आंसर है बी. ही विल रिक्रूट ऑलिवर टू हेल्प फाइंड अर्नाल्डो whom he suspects has teamed up with the woman. राइट आंसर है यहाँ पर बी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. ऑन what टॉपिक डज कॉरिन अटेम्प्टेड टू काउंसिल द यंग शेपर्ड सिल्वियस? राइट आंसर है सी. लव. किस टॉपिक पर कॉरिन अटेम्प्ट प्रयास करता है काउंसिल द यंग शेपर्ड सिल्वियस के साथ? लव. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. Upon arriving in the forest of Ardens, Adam claims that he will soon die. What does he assumes the causes of his death will be? आर्डन्स के जंगल आने पर एडम क्लेम दावा करता है कि वह जल्दी मरेगा. What does he assume the cause of his death will be? उसकी मृत्यु का कारण क्या होगा? हंगर, भूख. उसकी मृत्यु का कारण होगा भूख. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. आफ्टर एन आई ओपनिंग स्ट्रोल अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन्स, व्हाट प्रोफेशन डज जैक्स इंटेंड टू परस्यू? राइट आंसर है ए फूल. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. एन अम्यूजिंग मिस्टेक somebody makes when they use a word that sounds similar to the word they mean to use but has a complete different meaning. राइट आंसर है मेलाप्रोपिज्म. राइट आंसर ए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. द वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज ए डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग. मीनिंग भी डिफरेंट होता है और स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है. जैसे डियर एंड डियर. एक डियर का मीन्स यहाँ पे हिरण्य और एक डियर का मीन्स यहाँ पर प्रियसी है. यानी कि प्रोनाउंस तो सेम होगा बट स्पेलिंग डिफरेंट होगी. इन्हें होमोफोन्स या होमोनिम्स कहा जाता है. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. होमरस इन मेडिवल साइंस एंड मशीन वर थॉट टू डिटरमाइन ए पर्सन्स फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज बाय द रिलेटिव प्रोपोर्शन in which they were present. These four chief fluids and the body are blood, phlegm, color and melancholy. राइट आंसर है इसका ए. द टर्म यूक्रेसिया किसे रेफर्स करती हैं? ए नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ. राइट आंसर है ए नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ को. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज टू एक्सेप्टेड आइडियाज, ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशंस etc. एक पर्सन जो भरोसा नहीं करता है और इज अपोज टू एक्सेप्ट आइडियाज, विचारों पर, ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशंस पर, उसे कहा जाता है आइकोनोक्लास्ट. राइट आंसर है सी. उसे आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन वर्स और प्रोज ऑफ ए पिकारेस्क्यू सीन और इंसिडेंट स्पेशली इन रस्टिक लाइफ. राइट आंसर है आइडल. राइट आंसर यहाँ पे ए है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. हु वॉज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ आइडल इन ग्रीस? ग्रीस में आइडल का फर्स्ट क्रिएटर कौन था? थियोक्रिटस. राइट आंसर है सी. थियोक्रिटिस. राइट आंसर है सी. थियोक्रिटस. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वॉज एन अर्ली 20th century एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट. इट रोज एज ए रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिज्म एंड विक्टोरियन सेंटिमेंटलिटी इन पोएट्री. इट एम्फेसिज्ड सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रिसीजन through the use of exciting visual image.
द मूवमेंट वॉच। राइट आंसर है सी, इमेजेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ ए रिमार्क और रिमार्क दैट सजेस्ट समथिंग सेक्सुअल और समथिंग अनप्लीजेंट बट डू नॉट रेफर टू इट डायरेक्टली। ए रिमार्क और रिमार्क जो सजेस्ट करते हैं समथिंग सेक्सुअल एंड समथिंग अनप्लीजेंट बट डू नॉट रेफर टू डायरेक्टली, और वो रेफर नहीं करते डायरेक्टली किसी। राइट आंसर है इनुएंडो। राइट आंसर है यहाँ पे सी, इनुएंडो। रिमार्क और रिमार्क जो सजेस्ट करते हैं समथिंग सेक्सुअल एंड समथिंग अनप्लीजेंट बट डू नॉट रेफर टू डायरेक्टली, और वो रेफर नहीं करते डायरेक्टली किसी। राइट आंसर है इनुएंडो। राइट आंसर है यहाँ पे सी, इनुएंडो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, रोमन ए क्लैप रेफर्स टू। रोमन ए क्लैप किसे रेफर करती हैं? ए नोवेल बेदे की। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शेक्सपियर वॉज कॉट वॉचिंग ऑफ ए डियर इन द चार्लोट पार्क हुज ऑनर वॉज। शेक्सपियर ने पकड़ा एक हिरन को चार्लोट पार्क से, जिसका ऑनर कौन था? थॉमस लूसी। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर लिविंग स्टेटफोर्ड। शेक्सपियर के स्टेटफोर्ड छोड़ने का रीजन क्या था? ही वॉज कॉट स्टीलिंग ए डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसी पार्क, यानी कि उन पर आरोप लगाया गया था सर थॉमस लूसी पार्क से डियर को चोरी करने का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज नरेटेड डियर पॉचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज नरेटेड डियर पॉचिंग टेल अबाउट स्टोरी इन हिज वर्क्स। शेक्सपियर के बारे में कहानी ऑथर नरेट करता है निम्नलिखित में से? ए निकोलस रॉ इन सम अकाउंट ऑफ लाइफ एंड मिस्टर विलियम शेक्सपियर। इस कहानी को कौन नरेट करता है? निकोलस रॉ इन सम अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं एक लोकप्रिय कवि, लेक डिस्ट्रिक्ट। राइट आंसर है सी। वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं एक लेक डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलर कवि। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ है? कॉकरमाउथ। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। 1798 में रोमांटिक मूवमेंट में किसकी शुरुआत हुई थी? लिरिकल बैलाड्स पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नॉन एज। रोमांटिक एज जानी जाती है और किस नाम से रोमांटिक एज को जाना जाता है? एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स। किस ईयर में वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया प्रीफेस को लिरिकल बैलाड्स में? 1800। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। वर्ड्सवर्थ को किस पोएट्स लॉरेट के बाद अपॉइंट किया गया था इंग्लैंड में? रॉबर्ट साउथे। राइट आंसर है ए, यानी कि सबसे पहले पोएट लॉरेट कौन थे? रॉबर्ट साउथे, उनके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर। राइट आंसर है बी, ब्रोनिंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स इन ईयर। वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया प्रीफेस को टू द लिरिकल बैलाड्स में किस ईयर में? 1800। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, स्टन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। हु इज दिस स्टन डॉटर? यह स्टन डॉटर कौन है? ड्यूटी। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल कॉटेज। माइकल कॉटेज का नाम क्या है? इवनिंग स्टार। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट फ्रॉम। रेस्टोरेशन पीरियड इंग्लैंड में कब से स्टार्ट होता है? 1660 से। राइट आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शी बेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन। ये TGT 2005 में पूछा गया है क्वेश्चन। शी बेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन, ये है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, यहाँ पर ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल देमसेल्व्स इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। यह TGT 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे कहा जाता है डेल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे टू स्कूल बाय बस, हमें यहाँ पे एक सुइटेबल वर्ब को ऐड करना है। दे गो स्कूल बाय बस, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, दे गो टू स्कूल बाय बस, वे बस के द्वारा स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लर्क वॉज डैश बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस। राइट आंसर है पुल्ड अप, द क्लर्क वॉज पुल्ड अप बाय द ऑफिसर ऑफ हिज नेग्लिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर हाउस वॉज डैश ए फ्यू डेज एगो। हमारे घर थे टूटे हुए, ब्रोकन इनटू ए फ्यू डेज एगो, हमारे घर कुछ दिन पहले कैसे हुए थे, टूटे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट बीन टू सिनेमा फॉर एच बी यूज टू अ लॉट। राइट आंसर यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर हु इज वेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। डॉक्टर जो अच्छे से ट्रीटमेंट करता है मेंटल डिजीज का, उसे क्या कहा जाता है, साइकेट्रिस्ट। राइट आंसर है बी, साइकेट्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडिशन ऑफ मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड। परंपरा एक से अधिक पत्नी या पति रखने की, उसे कहा जाता है पॉलीगामी। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु कैट्स ह्यूमन बीइंग। एक व्यक्ति जो किसे खाता है, ईट्स ह्यूमन बीइंग। एक व्यक्ति जो मानव को ही खाता है उसे क्या कहा जाता है, कैनिबल, नरभक्षी। यहाँ ये कैट्स लग रहा है बट ये ईट्स है, EATS। नेक्स्ट यहाँ पे पैसेज दिया गया है, द गुड बुक ऑफ आवर देन आई डो नॉट स्पीक ऑफ द बैड वंस इज सिंपली द यूजफुल और प्लेजेंट टॉक ऑफ सम पर्सन whom you cannot otherwise converse with printed for you, very useful often telling you what you need to know, very pleasant often as a sensible friends presents talk would be, these bright account of troubles, good humored and witty discussion of caution, lively or pathetic storytelling in the form of novel, firm fact telling by the real agents concerned in the events of passing history. All these books of the hour multiplying among us as education becomes more general are a peculiar characteristics and position of the present age. We ought to be entirely thankful for them and entirely ashamed of themselves if we make no good use of them, but we make the worst possible use if we allow them to usurp the place of true books, for strictly speaking they are not books at all but merely letter or newspaper in good print। यहाँ पे ये पैसेज दिया गया, अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ द गुड बुक ऑफ द आवर वेरी यूजफुल। ऑथर के अनुसार कौन सी अच्छी बुक हो सकती हैं। राइट आंसर है ए, बिकॉज इट गिव्स, जो हमें क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं रिक्वायर्ड बाय यू। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्न में कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। राइट आंसर है सी, दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक्स ऑफ द हावर। राइट आंसर है बी,
इट इज़ द यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द पैसेज इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में कौन सा कंक्लूजन बेस्ड पैसेज सत्य नहीं है। राइट आंसर है डी, ट्रू बुक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बुक ऑफ द आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ द आवर डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई। राइट आंसर है डी, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। 116 में रॉन्ग है अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। 117 रॉन्ग है पीपल इन राउडी सीन। नेक्स्ट 118 रॉन्ग है बी, पर्सन डिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। नेक्स्ट 119 रॉन्ग है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। नेक्स्ट 120 रॉन्ग है डी, पर्सन हु होल्ड्स स्कॉलरशिप एट ए यूनिवर्सिटी